वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आपका नाम सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा था। आप कबीला आमिर बिन मूसा से थे। ये कुरैश का एक मशहूर कबीला था। वालिद का नाम जमा बिन कैस था। आपकी वलीदा का नाम समूस बिनते कैस था। आन हजरत से पहले आपका निकाह सकरान बिन अमरू रज़ियल्लाहु अन्हु से हुआ। सकरन आपके बाप के चाचाजाद भाई, वे आप इस्लाम के इब्तिदाई दिनों में मुसलमान हो गए थे। आपके शोहर ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। हबशा की तरफ पहली हिजरत के वक्त भी दोनों मक्का ही में रहे और कुफ्र की सख्तियां बर्दाश्त करते रहे। जब मुशरिकीन का जुल्म इंतहा को पहुंच गया तो मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद हबशा की तरफ हिजरत के लिए तैयार हो गई। उनके साथ सैयदा सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके खाविंद सकरन रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी हिजरत की। कई बरस बाद जब ये वापस लौटे, सकरान रज़ियल्लाहु अन्हु का मक्का मुकर्रमा में इंतेकाल हो गया। उनके इंतेकाल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा सौदा रज़ियल्लाहु अन्हु से निकाह कर लिया। एक रिवायत के मुताबिक सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के इंतेकाल के बाद आप बहुत गमगीन रहते हैं, क्योंकि सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत गमख्वार थी। आपको कादर गमज़दा देखकर हजरत उस्मान बिन माजून रज़ियल्लाहु अन्हु की जोजा हजरत खौला बिन हकीम रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपसे अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको एक हमदर्द साथी की जरूरत है। जवाब में आपने फरमाया, हाँ। आपकी मर्जी मालूम करके खौला बिन हकीम रज़ियल्लाहु अन्हा सैयदा सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गई। न उनको वहां जाकर उनसे कहा, अल्लाह ताला ने आप पर खैर व बरकत के दरवाजे खोल दिए हैं। अनहोन पूछा, वो केस? खौला रज़ियल्लाहु अन्हा बोली, मुझे आपने आपकी तरफ भेजा है ताकि मैं आपकी तरफ से शादी का पैगाम दूं। न ये सुनते ही हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, मुझे मंजूर है, लेकिन आप मेरे वालिद से पूछ लें। अब खौला रज़ियल्लाहु अन्हा उनके वालिद के पास गईं। वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। उन्हें सलाम किया तो वो कौन है? उन्हें अपना नाम बताया तो वो बोले, खुश आमदीद, कहो कैसे आई हो? हजरत खौला रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, मोहम्मद ने आपकी बेटी के लिए शादी का पैगाम दिया है। ये सुनकर बूढ़े बाप ने कहा, हाँ, मोहम्मद बहुत करीम है। तुम्हारी सहेली क्या कहती हैं? खुला बोली, उन्हें ये रिश्ता मंजूर है। बाप ने कहा, तब फिर मुझे भी मंजूर है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए। सैयदा सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद ने निकाह पढ़ाया। 400 दिरहम मेहर मुकर्रर हुआ। 10 हिजरी में सरकारे दो आलम ने हज फरमाया। इस मौके प्रति सैयदा सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा आपके साथ थे। आप भारी जिस्म की थी, तेज नहीं चल सकती थी, इसलिए आपसे इजाजत ली कि मुज़दलिफा पहले रावना ही जाए। आपने उन्हें इजाजत दे दी। इस तरह आप रज़ियल्लाहु अन्हा लोगों से पहले मुज़दलिफा की तरफ रवाना हो गईं। एक रोज अज़वाज मुतहरात आपकी खिदमत में बैठती थी। आपसे पूछा गया, अल्लाह के रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे पहले कौन फौत होगा? अपने जवाब में फरमाया, जिसके हाथ सबसे लंबे होंगे। अनहोनी अल्फाज का ज़हरी मतलब है समझ और आपस में बाजू मापें, तो सबसे बड़ा और लंबा हाथ हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा का था। लेकिन जब सबसे पहले हजरत ज़ैनब बिनते खुजैमा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ, हमें वक्त मालूम हुआ कि हाथ की लंबाई से आपका ये मतलब था कि जो सबसे ज्यादा सखी है उसका इंतकाल सबसे पहले होगा। सैयदा सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने 22 हिजरी में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत ने वफात पाई। सैयदा सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत सकरान रज़ियल्लाहु अन्हु से एक बेटा था। उनका नाम हजरत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु था। उन्होंने जंग जलूला में शहादत पाई। नबी करीम से आपके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। अहादीस की किताबों में आपसे सिर्फ 5 अहादीस रिवायत की गई है। न आप बुलंद अखलाक थी, न इताअत और फरमाबरदारी उनने कूट कूट कर भारी थी। आपने अपनी अजवाज मुतहरात को वसीयत फरमाई थी कि मेरे बाद घर में बैठना। सैयदा सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस फरमान पर इस कदर अमल किया कि फिर कभी हज के लिए भी नहीं गई। फरमाया करती थी, ना मैं हज और उमरा दोनों कर चुकी हूं, अब रसूल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक घर में बैठूंगी। आप बहुत सखी थीं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के बाद आप बाकी अजवाज से ज्यादा सखी थीं। माल और दौलत से उन्हें बिल्कुल मोहब्बत नहीं थी, जो आता अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देती थी। एक मरतबा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपकी खिदमत में दिरहमों से भरी एक ठेली भेजी। आपने ठेली लेने वाले से पूछा, इसमें क्या है? उसने बताया कि दिरहम है। आपने वो तमाम दिरहम उसे वक्त तकसीम कर दिया। आपकी तबीयत में मजा था। कभी कभी आपकी बातें से हुजूर मुस्कुरा पड़ते। एक रोज कहने लगती, कल रात मैंने आपके साथ नमाज पढ़ी थी। आपने इस कदर देर तक रुकू किया कि मुझे नक्सीर फूटने का शुबहा हो गया। मैं देर तक नाक पकड़े रही। ये सुनकर हुजूर
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। आप जरा उम्र रशीदा हो गईं तो आपका खौफ महसूस हुआ। सैयदा मरिया किब्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा, आपका नाम मारिया था और आपके वालिद का नाम शामून था। मिस्र के बादशाह मकुकस ने हजरत मारिया रज़ियल्लाहु अन्हा को आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बटोर हादिया भेजा, और ये हुआ था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के गर्दनवाह के हुक्मरानों को इस्लाम की दावत के खतूत जैसे वे मिस्र के हुक्मरान मकुकस को भी आपने इसी तरह खत लिखा। ये खत आपके सहाबी हातिब इब्ने अबी बल्ता रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ भेजा। शाह मकुकस हजरत हातिब रज़ियल्लाहु अन्हु से बहुत इज्जत से पेश आया। आपके खत के जवाब में उसने एक खत लिखा। उसके अल्फाज ये थे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम मिस्र के बादशाह मकुकस की तरफ से सलाम के बाद वाज़े हो कि मैंने आपका खत पढ़ा। जो कुछ इसका मजमून है वो मैंने समझ लिया है। मुझे ये तो मालूम है कि एक नबी आने वाले हैं, लेकिन मेरा गुमान था कि वो मुल्के शाम में जाहिर होंगे। मैंने आपके लिए बहुत इज्जत और तकीम की है। 2 लड़कियां भेज रहा हूं, उनकी किप्तियों में बहुत इज्जत है, और मैं आपके लिए कपड़ा और सवारी का खच्चर भी भेज रहा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दोनों लड़कियां हजरत मारिया और उनकी बहन सिरें थीं। मिस्र के बादशाह ने दोनों के साथ 1000 मशकल सोना, 20 सफेद कपड़े के थान और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए दुलदुल नाम का खच्चर इरसाल किया। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मारिया रज़ियल्लाहु अन्हा को बाला खाने में ठहराया। क्या बाला खाने में आपके यहाँ हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा हुए? आपकी आखिरी औलाद इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु है। उनकी पैदाइश 8 जिलहिज्जा को हुई। 7वें रोज आपने उनका अकीका किया। अकीके में आपने 2 ज़िबाह किए, सर मुंडवाया और बालों के वजन के बराबर चांदी तोड़कर सदका की गई। बाल जमीन में दफन किए गए। इब्राहिम बहुत तंदुरुस्त और खूबसूरत हुए। हजरत अबू रर अफे रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब आपको बेटे की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई तो आप इतने खुश हुए कि आपने अबू रर अफे रज़ियल्लाहु अन्हु को एक गुलाम इनाम दे दिया। आप इब्राहिम को गोद में लेकर प्यार किया करते हैं। अरब के कायदे के मुताबिक हजरत इब्राहिम को दूध पिलाने के लिए एक दया के हवाले किया गया। उनका नाम उम्मे बरदा रज़ियल्लाहु अन्हा था। ये एक लोहार की बीवी थी। उनके छोटे से घर में आमतौर पर भट्टी का धुआं रहता था। आप बच्चे को देखने के लिए लोहार के घर जाते, वहां धुआं आपकी आंखें और नाक में चला जाता था। आप इंतहाई नाजुक तबाह होने के बावजूद बच्चे की खातिर इसको बर्दाश्त करते हैं। इब्राहिम अभी 16 या 18 महीने के हुए, उनका इंतकाल हो गया। उन्हें आपके हाथों में जान दी। आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आपकी जुबान मुबारक से ये अल्फाज अदा हुए, अल्लाह की कसम इब्राहिम, हम तुम्हारी मौत से बहुत गमगीन हैं। आंख रो रही है, दिल गमजदा है, मगर हम ऐसी बात जुबान से नहीं कहेंगे जिससे हमारा रब राजी ना हो। जिस रोज इब्राहिम फौत हुए उस रोज सूरज ग्रहण हो गया। पुराने जमाने में लोगों का यह एतकाद था कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण किसी बड़े आदमी की मौत से हुआ करता है। इस एतकाद की बुनियाद पर मदीना मुनव्वरा के लोग भी ये बात कहने लगे। आपको ये बात बहुत नागवार हुई। आपने लोगों को जमा फरमाया और उनके सामने एक तकरीर की। आपने फरमाया, सूरज और चांद को किसी इंसान की मौत से ग्रहण नहीं लगता। जब तुम ऐसा देखो तो नमाज पढ़ो और अल्लाह ताला के हुजूर झुक जाओ। सैयदा मारिया किब्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में 16 हिजरी में इंतकाल फरमाया। आपको जन्नतुल बाकी में दफन किया गया। दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलती रहे।